आप गेस करो ये कहानी किसकी है। एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट लड़का जिसने स्टार्टिंग में सरवाइव करने के लिए बहुत मेहनत करी। कभी वो जाता रेस्टोरेंट्स में बर्तन धोता, कभी जाके कंस्ट्रक्शन वाले काम करता, कभी जाता तो किसी फार्म पे काम करता, खेती बाड़ी वाले काम करता, और ऐसे ही जैसे तैसे करके वो अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। और फिर सर्वाइव करने के लिए उसने एक स्ट्रेट कमीशन की सेल्स की जॉब ले ली, जहाँ पे जब तक वो चीज़ों को बेचेगा तभी उसको पैसे मिलेंगे, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। इस जॉब को करने के टाइम भी उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। कई बार पैसे आते थे, कई बार नहीं आते थे। जब नहीं आते थे तो ऐसा भी सिचुएशन होता था उसे अपनी कार में ही सोना पड़ता था, क्योंकि रेंट देने के, कहीं होटल में रुकने के उसके पास पैसे नहीं होते थे। और ऐसी उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। एक दिन इन सभी स्ट्रगल्स के बीच में ना उसने अचानक से एक स्क्रैप ऑफ पेपर लिया और उसके ऊपर एक मैजिकल सी लाइन लिख दी। और इसके बाद उसने उस पेपर को बहुत टाइम तक देखा भी नहीं। लेकिन गेस व्हाट, उस पेपर पे वो लाइन लिखने के कुछ टाइम बाद ही सब कुछ बदल गया। 30 दिन के अंदर ही उसको एक ऐसी सेल्स टेक्निक मालूम पड़ी जिसको उसने अप्लाई किया और उससे उसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग गए। उसके कन्वर्जन बहुत ज़्यादा हाई हो गए। उसके रिजल्ट्स इतने सरप्राइजिंग थे कि जो कंपनी में वो काम कर रहा था उसके ओनर ने उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उसे $1000 अ मंथ की सैलरी देने का डिसीजन लिया। इनफैक्ट पूरी सेल्स टीम को सिखाने की जिम्मेदारी उसने इस आदमी को दे दी। और आपको पता है सबसे सरप्राइजिंग बात क्या है? वो स्क्रैप ऑफ पेपर जो उसने लिया था उस पर आपको पता है उसने क्या लिखा था? उसने लिखा था आई विल अर्न $1000 पर मंथ। ये चीज़ बस उसने 1 महीने पहले लिखी थी और वही चीज़ 1 महीने बाद सच हो चुकी थी। अब इस चीज़ को कुछ लोग पावर ऑफ गोल सेटिंग बोलेंगे, कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे, बट एक बात तो बिल्कुल सच है, जब भी आप अपने गोल्स को पेपर पे लिखते हो ना तो कुछ तो मैजिकल होता है। अब अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे मैजिक वैजिक ये सब समझ नहीं आता, लॉजिक समझ में आता है, तो मैं आपके साथ एक लॉजिकल स्टडी शेयर करना चाहूँगा जो हार्वर्ड में हुई थी। इस स्टडी के हिसाब से सिर्फ 13% लोगों के पास सॉलिड क्लियर गोल्स होते हैं। और ये जिनके पास ये गोल्स होते हैं ना, वो लोग 3 टाइम ज़्यादा अर्न करते हैं उन लोगों से जिनके कोई गोल्स ही नहीं होते। जबकि इन 13 में से भी सिर्फ 3% लोग ऐसे होते हैं जो अपने गोल्स को लिख के रखते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जो लोग अपने गोल्स को लिख के रखते हैं वो लोग दूसरों से 10 गुना 10 टाइम ज़्यादा पैसे कमाते हैं। मुझसे ना कई सारे लोग ने बार बार पूछा है कि सर मुझे प्लीज़ बताइए कि गोल सेट करने का बेस्ट सिस्टम, बेस्ट तरीका क्या है। तो आज मैं आपके साथ वही करने वाला हूँ। एक वन ऑफ द बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप गोल अपने सेट कर सकते हो, अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। और इसके लिए मैं आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा जिसे बोलते हैं गोल्स फ्रेमवर्क, जो ब्रायन ट्रेसी की किताबों से इंस्पायर्ड है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फ्रेमवर्क, जिसमें से पहला जी स्टैंड करता है गेट क्लैरिटी के लिए। आपने जिम कैरी की वो वाली स्टोरी तो सुनी होगी, कैसे उनका जो बैकग्राउंड था वो काफ़ी स्ट्रगलिंग वाला था। इनिशियली जब वो कॉमेडी क्लब्स में जाते थे तो उनका बहुत मजाक बन जाता था, उनके जोक्स पे नहीं बल्कि लोग उनके ऊपर हंसते थे, और ऐसे ही वो अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। बट फिर 1985 में उन्होंने खुद के लिए $10 मिलियन का चेक लिखा। और चेक किस लिए लिखा? फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। और ये चेक उन्होंने लिख के अपने वॉलेट में रख लिया। इसके बाद हुआ क्या? एग्जैक्ट 10 साल बाद 1995 में जिम कैरी को मूवी मिली डम एंड डमर, और इसके लिए उनको मिले $10 मिलियन। अब ये वाली कहानी मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, बट आपको पता है इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है? कई सारे लोगों को लगता है कि ये ओरिजिनल स्टोरी है, जिम कैरी ने ये वाले फिनोमिना को पैदा किया। बट सच तो ये है कि इससे पहले एक और एक्टर ने इस चीज़ को किया था जिसको आप जानते भी हो। उनका नाम है ब्रूस ली। आपको पता है 1969 में जब वो ग्लोबल स्टार नहीं थे, ब्रूस ली बस एक मार्शल आर्टिस्ट थे, उन्होंने पर्सनल डिक्लेरेशन में एक लेटर लिखा था। और ये आइडिया उनको नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच बुक से आया था। और उसके अंदर लिखा, आई ब्रूस ली विल बी द फर्स्ट हाईएस्ट पेड ओरिएंटल सुपरस्टार इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आई विल अचीव वर्ल्ड फेम एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स टिल द एंड ऑफ 1980 विल हैव इन माय पोजीशन $10 मिलियन। आई विल लिव द वे आई प्लीज एंड अचीव इनर हार्मनी एंड हैप्पीनेस। ऐसी ऐसी चीजें करके उन्होंने लिख डाली। एंड गेस व्हाट, कुछ साल बाद ही ब्रूस ली जो थे वो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट नोन मार्शल आर्ट्स एक्टर बने, जिन्होंने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। अब ये दोनों स्टोरीज क्या बताती है? ये बताती है लेसन ऑफ गेटिंग क्लैरिटी। जब आपकी जिंदगी में क्लैरिटी मिलती है ना, तब आपको रिजल्ट्स मिलना चालू होता है। जबकि उसका अपोजिट भी ट्रू है। क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो जीत आपके शायद बहुत नजदीक भी होगी, फिर भी आप क्विट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, फ्लोरेंस चैडविक, इन्होंने 1952 में अटेम्प्ट किया 26 माइल स्विम करने का, कैटेलिना आइलैंड से कैलिफोर्निया के कोस्ट तक। अब उन्होंने ये स्विम करना स्टार्ट किया, लेकिन बात ये थी ना कि जब वो स्विम कर रही थी तो सामने बहुत सारा फॉग था, जिसकी वजह से उनको दिख रहा नहीं था कि वो जहाँ जा रही हैं वहाँ सही भी जा रही हैं कि नहीं जा रही है। और इस वजह से वो एकदम थक गई थी और डिसहार्टेड हो गई थी। उनको लग रहा था कि शायद मैं गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ, और फिर उन्होंने गिव अप कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? वो अपने डेस्टिनेशन से सिर्फ 1 माइल दूर थी। बेसिकली 1 माइल अगर वो और कर लेती तो उनका गोल पूरा हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, 2 महीने बाद उन्होंने वापस से ट्राई किया, और इस बार क्योंकि उनके पास क्लैरिटी थी, सामने एकदम अच्छे से विजन दिख रहा था, इसलिए उन्होंने सक्सेसफुली उस स्विम को कंप्लीट कर लिया। अगेन लेसन यही है कि जब आपके गोल्स आपको क्लियरली दिखते हैं कि आपको कहाँ जाना है, तब डाउट और फैटीग आपको हराती नहीं है।
इनफैक्ट आपका पर्पस आपको हिम्मत देता है और आगे बढ़ने के लिए और इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने के लिए। इसलिए पहली चीज़ अगर गोल सेट करने हैं तो वो यही है कि एक अच्छा क्लियर गोल रखो। और गोल आपका कैसा होना चाहिए? वेल, इसके लिए ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं आइंस्टाइन टेस्ट करो। आपका गोल इतना ईजी होना चाहिए कि वो आप 6 साल के बच्चे को भी समझा सकते हो और एक 6 साल का बच्चा ये ट्रैक भी कर सकता है कि हाँ आप अपने गोल्स के नज़दीक जा रहे हो कि उससे दूर जा रहे हो। अगर आप ये चीज़ कर लिए मतलब आपके पास क्लैरिटी है अपने गोल्स के लिए। अगर नहीं तो एक बार बैठ के एक्सरसाइज कर लो। और ये करने के बाद फ्रेमवर्क का नेक्स्ट स्टेप आता है ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2009 की बात है जब डोमिनोज है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। लोग उनके पिज़्ज़ाज को पसंद ही नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट वो लोग बोल रहे थे कि इनके पिज़्ज़ाज है ना कार्डबोर्ड की तरह टेस्ट करते हैं। Domino's pizza crust to me is like cardboard. अब इसके ऊपर हुआ ये ना कि कंपनी ने ये बोलने के बजाय कि नहीं यार कस्टमर्स को कुछ आइडिया ही नहीं है, हमारे पिज़्ज़ा तो बहुत टेस्टी है, ऐसी मार्केटिंग करने के बजाय उन्होंने खुला अपोलोजाइज किया अपने कस्टमर्स को और एक एड कैंपेन लॉन्च किया। उसका नाम क्या था पता है? आर पिज़्ज़ा सक। डोमिनोज ने कोई भी एक्सक्यूज नहीं करी, इनफैक्ट रिकॉग्नाइज किया कि हाँ वो जो पिज़्ज़ाज दे रहे थे उसका टेस्ट इतना कुछ ग्रेट था नहीं। और इस वजह से हुआ ये, इस कैंपेन में उन्होंने ओपनली अपने कस्टमर्स के नेगेटिव रिव्यूज को पोस्ट किया, उसकी मार्केटिंग करी। बट गेस व्हाट, ये सारी चीजें करने की वजह से हुआ ये, इनके स्टॉक प्राइसेस कम होने के बजाय और ज़्यादा होने लग गए और लोगों ने डोमिनोज की इस ऑनेस्टी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। फिर क्या था, डोमिनोज ने अपने टेस्ट को और बेटर बनाने के ऊपर ध्यान दिया और कस्टमर्स ने उन्हें और पसंद करना स्टार्ट किया। देखो मैक्सिमम लोग है ना अपनी ज़िंदगी में कभी ये सच समझ ही नहीं पाता है कि उनको कोई बचाने नहीं आने वाला, ना माँ बाप, ना गवर्नमेंट, ना कोई फरिश्ता जो उनको ऊपर लेके चले जाएगा। नहीं, उनको खुद ही अपनी फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, खुद को अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, आगे लेके जाना पड़ेगा। जो लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं यूजुअली यही लोग होते हैं जो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, वरना मैक्सिमम लोग सिर्फ ब्लेम करते रह जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी भी बोलते हैं ना कि उनकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स चल रहे थे और लेकिन जब तक उन्होंने सर्कमस्टेंसेस, अपने बैकग्राउंड और इन चीज़ों पे ब्लेम डालते रहे कि कोई उनकी मदद नहीं करता है, कोई उनको बचाने वाला नहीं है, तब तक उनकी लाइफ वर्स्ट से वर्स्ट होते जा रही थी। बट फिर जब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेना स्टार्ट करी कि बस बहुत हुआ, मुझे ही अपने आप को बदलना पड़ेगा, मुझे ही अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, मुझे ही काम करना पड़ेगा, तब सारी चीज़ें बदलना स्टार्ट हुई। 80% लोग ये चीज़ कभी नहीं कर पाते, वो हमेशा एक्सक्यूजेस, ब्लेमिंग और विक्टिम मेंटालिटी में बंद के रह जाते हैं, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन गोल सेट करने हैं तो आपको सबसे पहले ये चीज़ तो करनी पड़ेगी, ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आता है गोल्स का ए, वो है एक्शन प्लान। 2006 अगस्त की बात है, इलॉन मस्क ने अपना टेस्ला मोटर्स का जो मास्टर प्लान था उसको पब्लिश किया। प्लान सिर्फ 4 स्टेप्स का था। स्टेप नंबर 1 था कि उनको एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बनानी है, टेस्ला रोडस्टर नाम की। इनको वो उन लोगों को बेचेंगे जो अमीर हैं। फिर सेकंड स्टेप, उस प्रॉफिट का यूज करके वो अफोर्डेबल कार्स बनाएंगे जैसे मॉडल एस, मॉडल एक्स। उसके बाद थर्ड स्टेप, उन प्रॉफिट्स का यूज करके वो और अफोर्डेबल कार बनाएंगे, मॉडल 3। और फोर्थ स्टेप, इसके बाद वो जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और ऐसी चीज़ों में एक्सपांड करेंगे। इलॉन मस्क ने बताया कि देखो यूजुअली जो स्पोर्ट्स कार खरीदते हैं वो अमीर लोग होते हैं और अमीर लोग कई बार अच्छा प्रॉफिट देते हैं और उस प्रॉफिट के हेल्प से वो कई सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। और इसी एक्शन प्लान के साथ उन्होंने एग्जीक्यूशन चालू करी, जिसकी हेल्प से वो दुनिया के रिचेस्ट इंसान भी बन पाए। आपके पास भी एक एक्शन प्लान होना चाहिए और इसके लिए ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं कि आपके पास स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? आपके गोल स्पेसिफिक होने चाहिए, क्लियर और वेल डिफाइंड। ऐसा मत बोलो कि बस मुझे फिट होना है, मुझे 5 किलो 2 महीने में कम करने हैं। फिर मेजरेबल, आपका गोल ऐसा होना चाहिए जिसे आप मेजर कर सकते हो। ये गोल नहीं होना चाहिए कि यार मुझे बहुत किताबें पढ़नी है, ऐसा बोलो कि मुझे 10 पेजेस डेली पढ़ने हैं। फिर अचीवेबल, ये मत बोलो कि मुझे 100 करोड़ 1 साल में कमाना है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए अचीवेबल हो, लेकिन उनके लिए ही जो ऑलरेडी बिलियनर है या मिलियनर है। अगर आप 0 पे हो तो आपके लिए अचीवेबल गोल ऐसा होगा कि मुझे 1 लाख कमाना है अगले 6 महीने में, जो आपके लिए आपको लगता है थोड़ा सा हार्ड है बट अचीवेबल है। थर्ड, रेलेवेंट, आपका जो गोल है वो आपके बड़े पर्पस से अलाइन होना चाहिए। ऐसे गोल सेट मत करो कि एक तरफ आपको डॉक्टर बनना है लेकिन फिर आप उससे कुछ हटके ही डिफरेंट चीज़ें कर रहे हो। और लास्ट, टाइम बाउंड, आपके गोल्स का एक डेडलाइन होना चाहिए। जैसे कि मैं 4 वीडियोस डालने वाला हूँ अगले 4 हफ्ते में, और इस स्मार्ट गोल्स के हिसाब से ही आपको अपना एक्शन प्लान बनाना चाहिए। और एक्शन प्लान में जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आएगा वो है गोल्स का एल, वो है लिस्ट डेली एक्शन। आपको पता है जेरी साइनफील्ड दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट कॉमेडियन बन पाए कैसे? ये एम करके नहीं कि उन्हें दुनिया का सबसे रिचेस्ट कॉमेडियन बनना है। उन्होंने एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई किया। उन्होंने बोला कि मैं हर दिन एक जोक लिखूंगा और अपने कैलेंडर पे एक्स मार्क कर दूंगा, और मेरा गोल सिर्फ इतना रहेगा कि ये जो एक्स है उसको मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। मतलब हर दिन एक जोक लिखना है, एक एक्स मार्क करना है, दूसरे दिन लिखना है, एक्स मार्क करना है, और ऐसे कंटिन्यूस एक चेन बनते रहेगी। उनका गोल सिर्फ इतना था कि वो डेली काम करेंगे और उस चेन को टूटने नहीं देंगे। एंड गेस व्हाट, इस एक हैबिट ने उनको वर्ल्ड का रिचेस्ट इंसान बना दिया।
ऐसे ही 1918 की बात है, एक प्रोडक्टिविटी कंसल्टेंट थे आईवी ली नाम के, जो चार्ल्स एम श्वाब के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने श्वाब को सिर्फ एक सिंपल चीज़ डेली करने बोली कि आपको है ना 6 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो आपको हर दिन करने हैं वो लिखना है और उनको प्रायोरिटी वाइज सेट करना है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान पहले पे लिखो, नेक्स्ट दूसरे पे, थर्ड, ऐसे 6 काम लिखो जो इंपॉर्टेंट है आपके गोल्स के लिए, और हर दिन बस इन 6 काम को कैसे भी खत्म करवाओ, खुद से, दूसरों की हेल्प लेके। बस श्वाब्स ने इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चालू किया, और इस एक चीज़ को करने की वजह से कि उनकी जो रेवेन्यू थे वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बढ़ गई, इस वजह से ही चार्ल्स श्वाब ने उनको $25,000 का चेक दिया। मार्क ट्वेन ने एक बार जोकिंगली बोल दिया था ऐसे ही कि अगर आपको हर दिन मेंढक खाने का मौका मिले और आपको वो मेंढक खाना ही पड़ेगा, तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि वो मेंढक को सुबह सुबह खा लो। ऐसे ही उससे इंस्पायर होके ब्रायन ट्रेसी ने ईट दैट फ्रॉग बुक भी लिखी है, जिसके अंदर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को शेयर किया कि अगर आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है दिन का, उसको आपको सबसे पहले सुबह सुबह कर लेना चाहिए। इससे होगा ये कि जो सबसे डिफिकल्ट टास्क है वो खत्म हो जाएगा और पूरा दिन आप आसानी से स्ट्रेस फ्री जी पाओगे। इसलिए डेली एक्शंस में आप इन कुछ बातों का ध्यान रख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को सबसे पहले करने की कोशिश करो, और हर दिन बस एक काम तो एटलीस्ट करो ही करो जो आपको आपके गोल्स की तरफ लेके जाए। और उसके साथ साथ गोल्स का लास्ट चीज़ ज़रूर याद रखनी है, वो है स्टे परसिस्टेंट। और इसके ऊपर मुझे एक कोट याद आता है, विनर्स फेल मोर देन फेलियर्स हैव इवन ट्राइड। एक इन्वेंटर थे जेम्स डायसन नाम के, जो करंट वैक्यूम क्लीनर की टेक्नोलॉजी थी वो उनको पसंद नहीं आती थी। आपको पता है पहले जो वैक्यूम क्लीनर होते थे उनमें बैग लगे होते थे और वो बैग को निकालना पड़ता था, साफ़ करना पड़ता था, बहुत से प्रॉब्लम्स थे उस बैग में जिसकी वजह से बहुत इश्यूज़ होते थे, और ये चीज़ जेम्स को ज़रा भी पसंद नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने लिए एक गोल सेट किया कि वो इस टेक्नोलॉजी को पीछे करेंगे और कुछ नया क्रिएट करेंगे ज़बरदस्त सा। और फिर इस गोल के साथ उन्होंने ट्राई करना स्टार्ट किया। एक प्रोटोटाइप बनाया, नहीं चला, दूसरा प्रोटोटाइप नहीं चला, तीसरा नहीं चला, चौथा नहीं, 10वां नहीं, 20वां नहीं, 50वां नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं। आपको पता है उन्होंने कितनी बार ट्राई किया? उनका 5127 प्रोटोटाइप्स उन्होंने क्रिएट करे, जिसके बाद एक प्रोटोटाइप बना DC01, और ये दुनिया का पहला बैगलेस वैक्यूम क्लीनर बना, जिसने उनको फिर एक बिलियनर भी बनाया। आज डायसन LTD एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशन रखती है। और अगेन ये कैसा हुआ? बिकॉज उन्होंने परसिस्टेंस नहीं छोड़ा। देखो, आप कितने भी अपने गोल सेट करो, कितने भी वीडियोस देख लो, कुछ भी कर लो, ऐसा होगा ही नहीं कि आप फेल नहीं होंगे। फेल होना कंपलसरी है। बट इंटरेस्टिंग बात अगेन, जैसे मैंने आपको बताया, विनर्स फेल मोर देन फेलियर्स हैव इवन ट्राइड। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखो। फेल होना कंपलसरी है, फेल होते रहो, लेकिन ट्राई करते रहो, परसिस्टेंट बनते रहो, पक्का आपके गोल्स अचीव होंगे ही होंगे। और जब भी ज़िंदगी में थोड़ा सा बुरा फील करो, अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरे वीडियो देखने आ जाना, मेरे वीडियो से थोड़ा मोटिवेशन ले लेना। और थोड़ा मोटिवेशन चाहिए तो हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो, जो वैसे तो पेड है, लेकिन उस कम्युनिटी में बेसिकली जो चीज़ हम करवाते हैं, मैं एक रूटीन करवाता हूँ, अगर आप चाहते हो वो रूटीन आप भी करो, जिससे आप अपने गोल्स के आगे बढ़ सको, परसिस्टेंट रह सको, और जितनी भी बातें मैं बुक्स की सिखा रहा हूँ उसको एक्चुअल में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सको, तो वो रूटीन मेरे साथ एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करना। नीचे लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर रजिस्टर कर सकते हो। अभी के लिए एक फ्री सेशन आप अटेंड करके देख सकते हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो कितना पावरफुल है, कितना दमदार है, ठीक है ना? तो मिलते हैं उस वर्कशॉप में। अगला वीडियो मुझे कौन से टॉपिक, कौन से किताब पे बनाना चाहिए, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपका दोस्त आपको हर हफ्ते कुछ चैलेंज देने के लिए आ जाऊँगा। आज का मेरा चैलेंज यही है, जो भी बातें मैंने आपको बताई है उन बातों में से एक बात को अप्लाई करना चालू करो डेली, और मुझे कमेंट में करके बताते रहो कि मैं इन चीज़ों को अप्लाई कर रहा हूँ। Day 1, Day 2, Day 7, एटलीस्ट 7 दिन तक तो अपने गोल्स के ऊपर काम करो, और उस नीचे आके कमेंट करके बताते रहना। इससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, दूसरों को भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना? अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय बाय।